हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसा कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया कि iOS 18.5 जो है एक दिन पहले रिलीज कर दिया है और आज मैं 18.5 के ऊपर ट्यूटोरियल ला रहा हूँ। मैंने एक दिन पहले ही लाना चाहता था, लेकिन इसके ऊपर मुझे जांच पड़ताल करना पड़ा और डिटेल में जाना पड़ा कि इसका इतना यानी 1.34 GB लिया है। हालांकि मैं iOS 18.4.1 को इंस्टॉल करके रखा हूँ, फिर भी तो इतना जीबी क्यों लिया है, क्या फीचर्स दिया है। और हालांकि iOS 18.4.1 में बहुत सारा इशू को फेस करना पड़ा, खास करके नेटवर्क इशू को, तो सॉल्व हुआ कि नहीं, आज इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को हर एक फीचर्स के अकॉर्डिंग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का इस ट्यूटोरियल शुरू करते हैं और वीडियो को विदाउट स्किप किए फुल देखे तो ही आप अच्छे से सीख पाओगे, समझ पाओगे और दूसरों को भी सिखा पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। मेरे लोग देख सकते हो iOS 18.5 1.32 GB है। This update introduces a new bright Harmony wallpaper for the lock screen and other features, bug fixes and security updates for your iPhone. ठीक है। For more information on the security content of Apple software updates, please visit this link. ठीक है। तो सिंपली से हम लोग अपडेट कर लेते हैं। अपडेट के बाद क्या कुछ है तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो मेरे भाई लोग, iOS 18.4.1 में 22E252 इसका बेसिक सीरियल नंबर था, जो कि iOS 18.5 में 22F76 पूरी तरीके से ये चेंज हो गया है। iOS 18.4.1 में मॉडर्न फर्मवेयर था 3.51.06 और iOS 18.5 में मॉडर्न फर्मवेयर है 3.60.02। ये भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। मेरे भाई लोग, iOS 18.4.1 में 123x57 GB ऑफ 128 GB यूसेज, ठीक है, मतलब 5-6 GB मेरा फ्री स्पेस था। और iOS 18.5 में 113.33 GB ऑफ 128 GB, यानी सोच सकते हो मेरे भाई लोग लगभग 15 GB के अकॉर्डिंग मेरा जो है फ्री स्पेस हो चुका है। iOS 18.4.1 में 11.77 GB ये iOS डाटा लिया था, सिस्टम डाटा लिया था 9.55 GB। और iOS 18.5 में 11.81 GB थोड़ा सा iOS डाटा ज्यादा लिया है और सिस्टम डाटा लिया है 8.67 GB और सिस्टम डाटा थोड़ा सा कम लिया है। लेकिन मेरे भाई लोग, जो कि फेक का स्पेसेस लेके रखा था वो बिल्कुल ट्रेस क्लीन हो गया है। अब आते हैं मेन फीचर्स के ऊपर जो iOS 18.5 में हम लोग को देखने को मिलेगा। सबसे मेन फीचर्स पहला जो आता है, जो कि एप्पल ने मेंशन किया है, हाईलाइट किया है, पुश किया है इस अपडेट में, ब्राइट वॉलपेपर किया है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद मैं बैक में आ जाता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर वॉलपेपर है, यहाँ पर आने के बाद एड न्यू वॉलपेपर, नीचे आओ, यहाँ पर देखो यूनिटी एंड प्राइड वॉलपेपर, जो कि LGBTQ+ कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग ये प्राइड वॉलपेपर लाया है और यूनिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ये ब्लैक वॉलपेपर लाया है। तो मेरे भाई लोग, दोनों ही जो है खास फीचर्स है। तो मैं तो जस्ट प्राइड वॉलपेपर को ज्यादा पसंद करता हूँ। आपके अकॉर्डिंग होगा कि आप कौन सी पसंद करते हो, जैसे कि मैं इसको रखना चाहता हूँ या किसको रखना चाहता हूँ, मैं ऐड कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग और सेट एज फेयर, ठीक है, आसानी से कर दिया। बाद बाकी आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो, बाद बाकी ये आपके अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड फीचर्स आता है स्क्रीन टाइम फंक्शन में चाइल्ड पासकोड सेटअप। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग में जाते हैं और स्क्रीन टाइम जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हो स्क्रीन टाइम, ठीक है, स्क्रीन टाइम जैसे स्क्रीन टाइम लेते हो स्क्रीन टाइम फंक्शन में चले गए, यहाँ पर नीचे आते हो ना, तो यहाँ पर क्या है, जो ये चेंज स्क्रीन टाइम पासकोड, ठीक है, सिंपली से यहाँ पर आओ, टर्न ऑफ स्क्रीन टाइम पासकोड, चेंज द टाइम पासकोड, कुछ ऐसा हो। यहाँ पर जब आप यहाँ पर डीपली सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चाइल्ड पासकोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप मान के चलो चाइल्ड पासकोड के अकॉर्डिंग आप कोई भी पासकोड देकर रखे हो, आप अपने चाइल्ड को, अपने फोन को या किसी भी जो स्क्रीन टाइम पासकोड जो आपने शेयर करके रखे हो जिस डिवाइस के अकॉर्डिंग, जिस नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो आईडी से यानी आपके एप्पल आईडी से आप आपके मल्टीपल्स डिवाइसेस, एप्पल डिवाइसेस चलता है, तो आपके चाइल्ड में अगर कोई भी फोन आए तो आप उसको छेड़खानी करने के लिए मना किए। आप सीधी सी बात कह दिए अपने बच्चे को, लेकिन आपके बच्चे उस पासकोड को अनलॉक कर रहा है, लॉक कर रहा है, यानी एक्सेस कर रहा है, यूज कर रहा है किसी भी टाइम, किसी भी लोकेशन पे, तो वो जो है आपको मल्टीपल्स टाइम यानी जिस टाइम वो यूज करेगा उस पासकोड को, उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एक बेहतर फीचर है आपके आईफोन के लिए। एप्पल टीवी यूज ऑन थर्ड पार्टी ऐप, ठीक है, एप्पल टीवी जो लोग यूज कर रहे हैं, जो एप्पल टीवी को यूज कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो है थर्ड पार्टी ऐप में एप्पल टीवी खुल जा रहा है, ठीक है। लेकिन एप्पल टीवी के कोई फंक्शन या फीचर्स को आप अगर खरीदना चाहते हो तो उस एप्लीकेशन के जरिए आप खरीद सकते हो और डायरेक्ट आपका एप्पल टीवी का कोई भी आप प्रीमियम प्लान लेते हो तो उसी एप्लीकेशन में आपका बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आईफोन 18.4.1 में आप लोगों को नेटवर्क इशू जो है बहुत ही हाई लेवल पे दिखता होगा। मैंने इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल भी बनाया है जो कि मैंने जो है फेस किया है। सिम कार्ड नॉट अवेलेबल, नेटवर्क इशू
वाईफाई इशू, हर एक कस्टमर या यूजर्स बोल लो चाहे आप लोग के अकॉर्डिंग ये दुविधा फेस करना पड़ा। तो मुझे भी जो है सिम कार्ड नॉट अवेलेबल ये इशू देखना पड़ा, जो कि इस अपडेट में ये डिटेल में फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट आता है आईफोन 13 सीरीज के लिए, जैसे कि आईफोन 13, आईफोन 13 प्लस, आईफोन 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, इस सीरीज के लिए कैरियर प्रोवाइडेड सैटेलाइट का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन इसमें किंतु परंतु है, जिस कंट्री में ये कैरियर को सैटेलाइट फीचर सपोर्ट करता है उसी कंट्री में आप लोगों को दिखेगा। यानी ये अपडेट के बाद आईफोन 13 सीरीज में कैरियर प्रोवाइडेड सैटेलाइट का ऑप्शन अनेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेटिंग और एक्सेसिबिलिटी के अंदर बैक टैप। बैक टैप जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हो बैक टैप, तो ये बैक टैप आ चुका है। तो मेरे भाई लोग देखो, ये पहले जो ये शो बैनर था ना, ये नहीं होगा। जैसे कि डबल टैप, मैंने इसको जो पसंद नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, डबल टैप, ट्रिपल टैप, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो। यानी डबल टैप करने पर क्या फंक्शन खुलेगा, जैसे कि ट्रिपल टैप में कैमरा दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कैमरा आ गया। डबल टैप में क्या आएगा, डबल टैप में कंट्रोल सेंटर आ गया। तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग दे दिया है, ठीक है। तो मैं मान के चलो अगर टैप करूंगा तो स्क्रीन रिकॉर्ड बंद हो जाएगा यार। तो ये डबल टैप और ट्रिपल टैप आपके अकॉर्डिंग शो बैनर का ऑप्शन ये न्यू दिया गया है। आप अगर इसको बंद कर देते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी बैनर नहीं दिखेगा डबल टैप ट्रिपल टैप करने पर। अगर शो बैनर ये ऑप्शन आपने ऑन किया तो जो ट्रिपल टैप करोगे कैमरा खुलेगा, तो यहाँ पर स्क्रीन के डिस्प्ले के ऊपर आपको कुछ बैनर दिखेगा कि ये फंक्शन खुल रहा है, कि डबल टैप में ये फंक्शन खुल रहा है, कंट्रोल सेंटर खुल रहा है, अगर etc। नेक्स्ट आता है एप्पल मेल अपडेट। एप्पल मेल जो लोग यूज करते हो, हालांकि मैं भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप लोग 3 डॉट में क्लिक करोगे तो कैटेगरीज में आओगे, तो यहाँ पर देखो ऑल मेल का ऑप्शन पहले नहीं था, अब जो है आ चुका है। और जैसे कि आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिस्ट व्यू करते हो। तो इस तरीके से भाई आपको फर्स्ट मेल कौन सा आया, अबाउट कैटेगरी में जाके भाई आप लोग चेक कर सकते फर्स्ट मेल कौन सा आया। और बक यहाँ पर अगर कोई भी क्रैश डाटा यहाँ पर दिखता है वो भी भाई यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। ये बड़ी जो है अच्छी एक अपडेट है। और नेक्स्ट आता है एप्पल वारंटी फीचर्स में न्यू UI अपडेट दे दिया है। सेटिंग में आओ, तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जनरल पे आओ, जनरल पे आने के बाद एप्पल केयर एंड वारंटी यहाँ पर आओ। यहाँ पर जैसे आते हो ना, तो सबसे पहले भाई देखो, आप अगर न्यू आईफोन खरीदो या ओल्ड आईफोन खरीदो, आप आईफोन कवरेज में जाओगे, यहाँ पर देखिए कवरेज एक्सपायर नवंबर 4 2024, आईफोन 14 प्लस सीरियल नंबर वगैरह ये है। और नीडेड जो ये है वेट सर्विस, रिपेयर एंड सर्विस, फोन सपोर्ट, ये पहले अलग दिखता था, यानी थोड़ा सा अलग दिखता था, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। देखने में सुविधा लगता है और बार बार आप लोगों को टाइप करके देखना ही पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा है। और एप्पल सपोर्ट गेट हेल्प फॉर ऑल योर एप्पल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर गेट करके भाई आप एप्लीकेशन के जरिए या डायरेक्ट उन लोगों से चैट या वार्तालाप कर सकते हो अपने फोन के वारंटी सर्विस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है बग फिक्सेस। बग फिक्सेस कैटेगरी में जो मान के चलो कोई भी एक एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल करते हो, उसके बाद रीइंस्टॉल करते हो, तो उसका जो मेमोरी लिमिट था ना वो फिक्स रहता था, यानी क्रैश डाटा जो आपको लेकर रखता था, इंस्टॉल होने के बाद रीइंस्टॉल करो अनइंस्टॉल करो तो लिमिट सेट रहता था। तो इस अपडेट के बाद जो है जो फाइल जितना MB लिया है अनइंस्टॉल करने के बाद वो एकदम क्लीन हो गया। इंस्टॉल करने के बाद प्रॉपर जितना लेना चाहिए उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा 1 KB भी नहीं लेगा। ये बड़ी अच्छी अपडेट है। और नेक्स्ट आता है बैटरी हेल्थ के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पर सेटिंग में आया, सेटिंग में आने के बाद मेरे फाइलों यहाँ पर मैं बैटरी हेल्थ सर्च कर देता हूँ, BETWR बैटरी। जैसे बैटरी सर्च किया, यहाँ पर बैटरी में आ गया बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। यहाँ पर मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी 89% है। कुछ अपडेट में ना ऐसा होता है कि कोई भी आप अपडेट करो तो अपडेट के अकॉर्डिंग बैटरी हेल्थ अगर घटना चाहिए तो उस अपडेट के बाद वो पूरी तरीके से घट जाता है, यानी 1% घटना चाहिए 2% घट जाता है, या 1% घटना चाहिए तो इंस्टेंटली घट जाता है। लेकिन इस अपडेट के बाद ये नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि 1% घटना चाहिए तो प्रॉपरली जिस टाइम में घटना चाहिए उसी टाइम में घटेगा, उससे पहले तो नहीं घटेगा। लेकिन इस अपडेट के पहले जितना भी था मेरा देखो 89% हो चुका है, और हालांकि अपडेट के बाद बैटरी हेल्थ ज़्यादा घटता है। और उसके बाद क्या, उसके बाद मेरा जो ये ठीक ठाक है, अगर कुछ आप जानना चाहो तो जान सकते हो। उसके बाद गीक बेंचमार्क, इसका जो है इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग, मैं पहले से ही चेक करके रखा हूँ। CPU बेंचमार्क में जैसे जाता हूँ, CPU हिस्ट्री यहाँ पर देखो रात 1:09:18 पर मैंने चेक किया कुछ टाइम पहले, जो कि 2272 सिंगल को इसको है और 5729 मल्टी को इसको है। बाद बाकी iOS 18.5 आईफोन 14 प्लस, ठीक है, बाद बाकी आप लोग देख सकते हो इस तरीके से भाई आप लोग को दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई लोग मैं जो है GPU में जाता हूँ। GPU बेंचमार्क यहाँ पर क्या कुछ किया है, जैसे कि देखो भाई 21332 GPU मेटल इसको, ठीक है। गीक बेंचमार्क 6.4.0 फॉर iOS AARCH64, ठीक है। तो अभी किया हूँ, तो आप लोग के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को दिखा दिया, बाद बाकी आप लोग स्लो मोशन करके सारा कुछ दे सकते हो। तो यही था भाई आयुव की ये अपडेट आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं, तो भाई हाँ भाई ज़रूर करना चाहिए।
और अपडेट करते वक्त किसी भी डिवाइस से यानी चार्जिंग कनेक्ट मत करना, वाईफाई से मत करना, तो ही बेहतर होगा। जो आपके सिम कार्ड का डाटा है वहीं से ही करना। और अपडेट होने टाइम कोई भी डेटा पैक ख़त्म ना होना चाहिए, अनलिमिटेड डेटा होना चाहिए, क्योंकि भाई जो लोग अपडेट करने के बाद ब्लैक स्क्रीन वाइट स्क्रीन का डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है, अंडर वारंटी में एप्पल केयर में जाता है ठीक करने के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। तो ज़्यादातर जो है ये इंटरनेट के इशू की वजह से होता है। तो प्रॉपरली तरीके से अच्छे से अपडेट करो और अपने फ़ोन और डिवाइस को सेफ रखो। हालाँकि ये ट्यूटोरियल iOS 18.5 जो सक्सेसफुली मैं आप लोगों को समझा सका हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इस अपडेट को कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार और बेहतरीन अपडेट है 18 सीरीज़ के लिए, जो कि आप लोग का बहुत ही फ़ायदे होगा। वीडियो को पसंद पड़े एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को 4 बार के अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए, ताकि आपके जीत भाई का मेहनत बेकार ना जाए। आप अगर इस चैनल में नए हो सो प्लीज़ मेरे भाई लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में रहा बेल वाले घंटे को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे वो एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो अदर कॉन्टेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंदे उत्तम, सी यू सून।